जय हिंद दोस्तों। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब तुम लोग मेरा हाल चाल नहीं पूछोगे तो मैं ही बता देता हूँ। चलो ठीक है, देखो अब तक जो है हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पढ़ चुके हैं और मेरे ख्याल से 6 प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.7। प्रमेय 6.7। देखो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस जो थे एक गणितज्ञ थे और इनका जो जन्म हुआ था 1569 से लेके 1500 सॉरी क्या इसमें लिखा हुआ 569 टू 479, मतलब 569 में पैदा हुए और 479 में चले गए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है। 569 में 500 से ज्यादा होना चाहिए था, ये काहे कम है? क्योंकि ये है ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि जो हम लोग 2021 में हम लोग जी रहे हैं, 2022 जो हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो 2000 साल तो पीछे से ओकरे पहले जो एक टाइम होगा ना, जब 0 साल होगा, 1 साल होगा, मतलब 1 चल रहा होगा, 2 चल रहा होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते 1000 समथिंग, 2000 समथिंग, अभी 2021 चल रहा है, तो ये उससे पहले के हैं। ठीक है, और देखो इन्होंने एक प्रमेय ये दिया, क्या? पाइथागोरस प्रमेय, जो इनके नाम पे ही है। और क्या है ये जब समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, इनका प्रमेय क्या था हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, तब उसके बाद से जो है इसका जो सिद्ध उद्ध करना होगा उसको किया जाएगा। ये जो समकोण त्रिभुज है और ये जो है 90 अंश है। ठीक है, ये मान लो ABC, ऐसा कोई त्रिभुज है, तो इसमें ये नीचे वाला क्या होता है? आधार, और ये वाला क्या होता है? कर्ण, सॉरी लंब, और ये क्या होता है? कर्ण। ठीक है, जो नीचे है वो आधार, और इसे जो 90 अंश का सटा हुआ है ये लंब, और जो तीसरी लाइन जो बच रही है वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो इन्होंने ये कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये इनका प्रमेय था। लेकिन देखो इनसे 1-2 साल पहले ही, ठीक है, अपने यहाँ एक गणितज्ञ थे बौधायन। ठीक है, वो भारतीय गणितज्ञ थे बौधायन। ये करीब 800 ईसा पूर्व में, ये देखो ये कब है? 569 में तो पैदा हुए हैं। ठीक है, यानी इनसे करीब 250 साल पहले अपने एक भारतीय गणितज्ञ थे बौधायन। ठीक है, बौधायन, इन्होंने ये जो समीकरण ये दिए हैं, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस जो दिए हैं, पाइथागोरस भारतीय नहीं थे, तो जो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया है इससे 250 साल पहले, मतलब सोचो 250 साल पहले कितना पहले होता है, उतना पहले ही इन्होंने इस प्रमेय को दे दिया था। ये जो इक्वेशन है, ये जो क्या बोलते हैं कि जो सूत्र है, ये सोचो इनसे 250 साल पहले ही दे दिए थे, लेकिन उनके उस प्रमेय का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, वो इतना फैल नहीं पाया, वो सिर्फ भारत में ही रह गया, और भारत में भी पूरी तरीके से नहीं गया। बाद में जब और सूत्रों को देखा गया, हो सकता है उनके किताबों को देखा गया होगा, उनके रिसर्च को देखा गया होगा, तो बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा भी एक चीज था कि यहाँ पे भारतीय भी एक गणितज्ञ थे बौधायन करके, उन्होंने ये जो समीकरण है, ये प्रमेय जो था ये दिए हैं। और वो क्या दिए थे? बौधायन ने क्या दिया था? वो ऐसे नहीं दिए थे, उन्होंने ऐसे दिया था कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, आयत यही होता है, दोनों समानांतर होता है, ये भी समानांतर होता है, और दोनों आपस में बराबर होते हैं, सभी कोण 90 अंश होते हैं, यही आयत होता है। तो बौधायन ने क्या दिया था कि एक आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का जो विकर्ण होता है,
इसका वर्ग, आयत के विकर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर है? इसके लंबाई का स्क्वायर और धन चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इसमें ये क्या है? विकर्ण है, ये विकर्ण है, ठीक है। ये क्या है? इसकी लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। तो इन्होंने बौधायन ने जो दिया था वो क्या था? विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने जो दिया था कहीं ना कहीं देखोगे तो ये हूबहू बिल्कुल यही चीज है। क्यों? हम आधा इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं हो गया? बताओ, ये 90 अंश है, ठीक है। ये इसका आधार हो गया, ये चौड़ाई की जगह पे लंब लिख दो, विकर्ण के जगह पे क्या लिख दो? कर्ण लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेम सेम यही नहीं हो जाएगा? देखो हूबहू वही। लेकिन यही है ना कि उस टाइम पे भारतीय, अब जब बाद में जब खोजा जा रहा होगा कि किसने क्या सर्च किया, किसने क्या सर्च किया, तो यार भारत तो देखो गुलामी में, पिछड़ेपन में, हर जगह से जकड़ा हुआ था। इधर क्या बोलते हैं, कभी अंग्रेज आए, उसके पहले मुगल आए, उसके पहले दुनिया भर के विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो सब आए और इंडिया को विकसित नहीं होने दिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दब के रह गया, वरना भारत में बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए। भारत में वो लोग हुए। आज भी देखो भारत में दिमाग के मामले में इंडिया को दबाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें पता होगा अमेरिका जो सबसे अपने आप को बहुत बड़ा कूदता है, वहाँ पे इतने ज़्यादा भारतीय होते हैं, वो भारतीयों के दम पे कूदता है। वहाँ पे जो भी उनका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, जो भी है, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो अमेरिका में काम करने वाले सब इंडियन है, मैक्सिमम उसमें इंडियन है, समझ रहे हो। तो आज भी भारत को दबाने वाला कोई नहीं है। बस ये है कि यहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं वो बढ़ने नहीं देते हैं, यहाँ के प्रतिभाओं को आगे जाने नहीं देते हैं। वरना, और ये चीज़ तुम लोग खुद भी देखे होगे, कई जगह ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे पास प्रतिभा होगी, अपने यहाँ लोगों के पास प्रतिभा होगी, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन ये हमारे देश की खूबसूरती ही है कि उतने अवरोधों के बावजूद, इतने सब कठिनाइयों के बावजूद हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, ऐसे तमाम लोग निकलते हैं जो इसी देश में अपने आप को बेहतरीन प्रूफ करते हैं। सोचो, अगर तो अपने यहाँ का सिस्टम सही होता तो अपना देश कहाँ होता। देखो, इतने परेशानियों के बाद, गरीबी है, पिछड़ापन है, भूखमरी है, मतलब हम डेवलप्ड नहीं हैं। कभी महंगाई की मार तो कभी बेरोजगारी की मार, कभी आदमी अपने बारे में सोच ही नहीं पाता है। लड़कों के पास टैलेंट होता है लेकिन वो पढ़ाई में ही, सरकारी नौकरी की तैयारी में टाइम निकाल देते हैं। ऐसा अगर तो उनको समय पर नौकरी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तो सोचो कितना आगे जाएंगे। अगर तो उनको ये बारे में ना सोचना पड़े, उनको सिर्फ अपने टैलेंट के बारे में सोचना हो, तो अपने टैलेंट के दम पे वो कहाँ तक जा सकते हैं, इस बारे में सोचो। इसलिए कहते हैं कि अपना इंडिया जो है सबसे बेस्ट है। अपने इंडिया में, अपने इंडिया का जो खून है ना, वो कहीं नहीं है। यहाँ पे देखो हर तरीके की चीज़ मिलेंगी, चाहे तुम्हें मैदान चाहिए, पठार चाहिए, पहाड़ चाहिए, बर्फ़ चाहिए, रेगिस्तान चाहिए, हर टाइप की चीज़ें मिलेंगी तुमको। चलो खैर, इंडिया के बारे में यदि बात किया जाए तो सालों बीत जाएंगे, लेकिन इंडिया की बात ख़त्म नहीं होगी। ये है अपना इंडिया। और यहाँ एगो बगली में है पाकिस्तान वाले भाई साहब, पता नहीं कौन बात का कूदते हैं सब यार, पता नहीं क्या है उन सब के पास। ये वो जानते हो पाकिस्तान के पास सबसे बढ़िया क्या चीज़ है? उसमें उसको कोई नहीं दबा पाता है। लेकिन उसमें भी देखो वो सब बेहतरीन नहीं हुए, सब आतंकवाद। भैया उसका तो सब समझ लो कि उसकी फसल जो काटते हैं ना आतंकवाद की, वो दुनिया में वैसा फसल तो कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको, बस उसी में आ गया है सब। लेकिन खैर जो भी है, देखो अब हम लोग चलते हैं प्रमेय पे, ठीक है। प्रमेय हम लोग का कौन सा है? 6.7। क्या कह रहा है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यानी पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। देखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, ठीक है, क्या कह रहा है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, यानी समकोण वाला शीर्ष क्या है? ये है, और कर्ण ये है, कर्ण पे लंब डाला जाए,
ठीक है, तो क्या कह रहा है, डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इस फिगर को हम थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ना तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसी फिगर को हम क्या कर रहे हैं कि समकोणवा ऊपर कर दे रहे हैं, हाई देखो ऐसे हम बना दे रहे हैं, और याद रखिएगा ये क्या है, ये 90 अंश है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि समकोण वाला शीर्ष से सामने जो कर्ण है, अगर तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसको मान लो हम डी मान लिए। ठीक है, तो कह रहा है यदि समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे यदि लंब डाला जाए तो ये लंब है। ठीक है, यानी ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। यदि इस पे लंब डाला जाए तो कह रहा है कि इधरिया वाले त्रिभुजवा और इधरिया वाले त्रिभुजवा ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और क्या होगा, देखो और एक चीज और ये होगा कि है जो बड़का त्रिभुजवा है, ठीक है, इसके साथ भी ये दोनों अलग अलग समरूप होंगे। यानी कि मान लो अगर तुम त्रिभुज ए बी डी, अगर तो तीन त्रिभुज इस त्रिभुज को लिया जाए, ए बी डी को लिया जाए तो ये किसके समरूप होगा, ए बी सी के समरूप होगा। और इसी तरह से यदि त्रिभुज ए डी सी लिया जाए तो ये भी किसके समरूप होगा, ए बी सी के समरूप होगा। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी और शीर्ष एडी क्या है, कोण ए पर शीर्ष लंब है, एडी कोण ए पर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ जानते हो, अरे भाई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनके बीच में ही आए। अगर तो मान लीजिए यही त्रिभुज ऐसे हो, ऐसे कोई एक त्रिभुज हो, शीर्ष लंब यहां आएगा, यही कोई त्रिभुज ऐसे हो, मान लो ऐसे हो, तो इसका शीर्ष लंब कहाँ आएगा, यहां आएगा। इसको और आगे बढ़ाओगे तो यहां आएगा, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, शीर्ष लंब का मतलब हुआ शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ये शायद हम एक दिन आप लोग को बताए भी थे। ठीक है, अब हमको देखो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। मान लो हम इसी को प्रूफ कर दे रहे हैं, ए बी डी किसके समरूप है, ए बी सी के समरूप है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हम है छोटका वाला त्रिभुज में, देखो ये कोण कितना है, 90 अंश है। यानी चाहे ए बी सी, पहले बड़का वाला ले रहे तो बड़का वाला देखो है, देखो बी ए सी कितना है, 90 अंश। हम पहले ही बताए हाई वाला कोणवा कितना है, समकोण है, समकोण से ही तो लंब डाला जा रहा है। तो बी ए सी क्या है, 90 अंश है। कोण बी ए सी बराबर हाई हो तो कोणवा 90 अंश है, ए डी बी तो 90 अंश है, क्योंकि ये लंब है, इस पे डाला गया है, ये भी 90 अंश हो गया। तो बराबर किसके हो गया, कोण ए डी बी। अब बराबर कितने हैं सब, 90 अंश। ठीक है, अब देखो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखो, इस वाले त्रिभुज में देखो ए बी सी, यानी कि ये जो त्रिभुज है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसमें जो कोण बी है ये दोनों में कॉमन है, ये आप लोग देख रहे होंगे। यानी कि ए बी डी इस छोटे वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी यही आ रहा है, ये दोनों कॉमन है। तो लिख देना कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। लिख देना यहां पे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो जब दो कोण बराबर हो गए तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही तो सिद्ध करना था। देखो अब इसमें एक चीज और सिद्ध करने के लिए कहे कि इसको भी सिद्ध कीजिए कि ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो। तो इसमें भी यही कंडीशन, ये 90 अंश और ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों समरूप हो गए। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है इससे ये छोटा वाला ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, तो ये दोनों आपस में भी तो समरूप होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि क्या किसी समरूप त्रिभुज में यदि समकोण से एक शीर्ष लंब खींचा जाए तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, एक ये एक बड़ा वाला, और तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। और यही हमारा क्या था, प्रमेय था। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अब अगला प्रमेय जो है हम एक और वीडियो बना देते हैं ताकि आपको देखने में और पढ़ने में आसानी हो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।